एक अंधी भिखारिन मंदिर में आई। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र सेब भगवान की मूर्ति को चढ़ा दिया। अचानक भगवान उसके भाव से बहुत प्रभावित हुए। भगवान ने उसे तीसरी आंख का वरदान दे दिया। भिखारिन ने पाया कि इस तीसरी आंख में सब कुछ आर पार देखने की शक्ति है। भगवान का धन्यवाद करने के लिए उसने कसम खाई कि वह बहुत पैसा कमाएगी और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी। फिर वह एक दुकान पर गई। यह पहली बार था जब उसने अपना चेहरा देखा। दुकान का कर्मचारी उसे आईने में देखते हुए देखकर हंसने लगा। तभी भिखारिन को समझ आया कि उसकी तीसरी आंख किसी और को दिखाई नहीं देती। उसने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और कहा कि वह यहाँ पैसे कमाना चाहती है। कर्मचारी उसे एक मेज के पास ले गया। एक स्थानीय गुंडे ने देखा कि वह अंधी है तो उसने उसे ठगने का प्लान बनाया, लेकिन भिखारिन अपनी तीसरी आंख से पासों के नंबर साफ साफ देख चुकी थी। उसने दांव लगाना शुरू कर दिया। गुंडे को लगा कि वह कुछ नहीं देख सकती, इसलिए उसने चुपके से पासों के नंबर बदल दिए। बाकी लोग भी गुंडे के हिसाब से दांव लगाने लगे। जैसे ही गुंडा पासे खोलने वाला था, भिखारिन ने अपनी तीसरी आंख से नंबर फिर से पहले जैसे कर दिए। जब गुंडे ने नंबर देखे तो वह हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ और भिखारिन ने यह बाजी जीत ली। लेकिन गुंडा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दूसरी बाजी खेलने की बात कही। भिखारिन ने हामी भर दी और इस बार अपनी सारी चांदी दांव पर लगा दी। उसने फिर से अपनी तीसरी आंख से पासों के नंबर देख लिए। आसपास के लोग भी चुपके से नंबर देखने लगे। हालांकि भिखारिन को पता था कि सब लोग उसकी अंधेपन का फायदा उठा रहे हैं। फिर भी उसने उन्हें समझाया कि इस बार दांव मत लगाओ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबने गुंडे के साथ मिलकर अपना सारा पैसा लगा दिया। इस बार गुंडे ने कहा कि पासे में एक आएगा, लेकिन भिखारिन ने कहा कि इस बार कोई नंबर ही नहीं आएगा। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। जैसे ही गुंडे ने पासे खोले, पासे इतनी तेजी से घूमने लगे कि उनके सारे नंबर मिट गए। भिखारिन ने एक बार फिर बाजी जीत ली, लेकिन सबको लगा कि उसने जरूर कोई चाल चली है। उन्होंने मालिक को बुलाया और उसे दुकान से बाहर निकालने की बात कही। जैसे ही मालिक ने भिखारिन की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश हो गए।